अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। जो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल है ये किडनी स्पेशलिस्ट के अंडर आता है। कार्डियोलॉजिस्ट भी डील करते हैं, फिजिशियन भी डील करते हैं। आज हम बात करेंगे कि वो बड़ी बड़ी क्या 5 कॉजेज़ हैं या वजूहात हैं जिनकी वजह से मेजॉरिटी लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता। इवन अमेरिका में भी 40 से 50% लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, जिनको ब्लड प्रेशर का पता है और जो उसकी दवाई ले रहे हैं उसके बावजूद। उसमें सबसे नंबर 1 वजह तो ये हो सकती है कि आप ठीक मेडिसिन ही नहीं ले रहे। ठीक मेडिसिन से मुराद है कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आप में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। उसमें आपकी कोई अंडरलाइंग ऐसी सिचुएशन या कंडीशन हो सकती है जिसकी बेसिस पे डॉक्टर मेडिसिन सेलेक्ट करता है। तो अगर आप खुद लेते हैं या किसी ऐसे डॉक्टर से लेते हैं जिसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो इफ़ यू आर नॉट टेकिंग द करेक्ट मेडिकेशन तो आपका ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए मेडिकेशन नॉट ओनली जो आपके लिए ठीक है बल्कि वो लेनी चाहिए जिसकी कोई कंपेलिंग इंडिकेशन भी हो, जिसका आपने कोई एडिशनल फ़ायदा भी होना हो। एक तो ये मिस्टेक है। दूसरी बात है, काफ़ी दफ़ा मैंने देखा है ब्लड प्रेशर की दवाई घर में कोई फैमिली मेम्बर, कोई छोटा मोटा गली महल्ले का डॉक्टर शुरू कर देते हैं, वो ठीक डोज में शुरू नहीं करते। वो डरते हैं उसकी प्रॉपर डोज देने से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एटेनोलॉल दिया तो 25 mg, एम्लोडेपिन दिया तो 5 mg, बेलसार्टन दिया तो 80 mg। सो अगर आप दवाई ठीक सिलेक्ट करते हैं लेकिन उसकी डोज प्रॉपर नहीं देते तो फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा। मेजॉरिटी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ अपनी मैक्सिमम डोज के ऊपर आपका 10 से 20 डिग्री मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। नंबर 3 मिस्टेक ये है कि ब्लड प्रेशर जब देते हैं तो उसका ख़ास कॉम्बिनेशन देना होता है, स्पेशली अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल है। और उस कॉम्बिनेशन में डायूरेटिक ज़रूर होना चाहिए, जैसे हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड है या क्लोरोथैलिडोन है। तो मैनी टाइम आई हैड सीन पीपल टेकिंग 2-3 मेडिकेशन, राइट मेडिसिन एट अ राइट डोज, लेकिन क्योंकि उसमें डायूरेटिक शामिल नहीं होता तो उनका ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि काफ़ी ब्लड प्रेशर में इन एडिशन टू वेजोकंस्ट्रिक्शन फ्लूइड का, वॉल्यूम का भी रोल होता है। चाहे वो आपको नज़र ना आए स्वेलिंग या डीमा, लेकिन थोड़ा सा पानी की कमी करने से, थोड़ा फ्लूइड निकालने से उसका इफ़ेक्ट ब्लड प्रेशर की मेडिसिन का भी ज़्यादा हो जाता है। बल्कि एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने मेजॉरिटी लोगों में जिनमें ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल होता था, जब उसमें थोड़ा सा डायूरेटिक ऐड किया तो उनका ब्लड प्रेशर ब्यूटीफुली कंट्रोल हो गया। अच्छा, चौथे नंबर पे ये कि सारा कुछ ठीक है, दवाई भी ठीक दी है, डोज भी ठीक है, डायूरेटिक भी है, आपको सारा कुछ डॉक्टर ने हर तरह से दिया, आप लेते ही नहीं है। कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस, कि आप कभी लेते हैं कभी छोड़ देते हैं, कभी कहते हैं मुझे चक्कर आ गए मैंने इसलिए छोड़ दी, कभी किसी वजह से नहीं लेते, कभी कहते हैं बीपी ठीक हो गया था इस वजह से छोड़ दी, आधी गोली ली, किसी के कहने से कोई ली। तो नॉट फॉलोइंग डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट रीज़न कि आप दवाई दुनिया जहान की अच्छी से अच्छी दे दें, जो आपने प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी देनी थी आपको भी दे दें, आप ले ही ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये 4th बड़ी रीज़न है मेरे ख्याल में। 5th मेरे ख्याल में बहुत बड़ी एक रीज़न है कि आप सारा कुछ ठीक कर रहे हैं, दवाई भी ठीक है, डोज भी ठीक है, डायूरेटिक भी है, आप ले भी रहे हैं, लेकिन आप उसमें सॉल्ट ज़्यादा लिए जा रहे हैं, नमक ज़्यादा लिए जा रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलता। बहुत सारी ऐसी फूड खाते हैं जिनमें नमक है, जैसे केचप है, अचार है, सो मेनी अदर थिंग। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो आपने सॉल्ट इंटेक, नमक का इंटेक कम करना होता है। 4-5 ग्राम तक नमक लेते हैं या 2 से 3 ग्राम तक सोडियम लेते हैं। ये 5 बड़ी बड़ी वजह थी। इसके अलावा भी 2-3 और वजूहात हैं। जैसे नंबर 6 पे ये हो सकता है कि आप पेन की दवाइयाँ जैसे नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, वो ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं, फ्लूइड गेन करती हैं। आप सारा कुछ कर रहे हैं, नमक भी कम ले रहे हैं, लेकिन साथ आप एक आर्थराइटिस के लिए दर्द की दवाई लिए जा रहे हैं, तो उसको छोड़ना होता है। इसके अलावा कभी कभी ज़्यादा लोगों में 95% में ब्लड प्रेशर की कॉज प्राइमरी इडियोपैथिक होती है। कुछ केसेस में सेकेंडरी कॉज भी हो सकती है, जैसे स्लीप एपनिया है, ओबेसिटी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन है। बहुत सारी सेकेंडरी कॉज है जो किसी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो अगर आप उसका इलाज नहीं करेंगे तो सारी दवाइयाँ भी दे लें तो वो कंट्रोल नहीं करेगा। तो यू मस्ट रूल आउट एनी कॉज फॉर हाई ब्लड प्रेशर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वॉल्यूम ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड, फ्लूइड रिटेंशन, हार्ट की वजह से या किडनी की वजह से या नेफ्राइटिस की वजह से कई ऐसी वजूहात हो सकती हैं। तो अगर आपका वॉल्यूम रिटेंशन हुई है, फ्लूइड गेन है, तो उसमें फिर आप
जब तक डायूरेटिक नहीं ऐड करेंगे, जब तक वॉल्यूम रिटेंशन को ख़त्म नहीं करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल नहीं होगा। तो अगर जितने भी लोग देखने वाले हैं वो अगर ये सिंपल स्टेप्स हैं, सिंपल चीज़ें हैं, अगर इनको ज़रा इन पे नज़र षानी करें, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, मेडिसिन लें, ठीक मेडिसिन लें, तो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। इट्स दैट सिंपल। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू। खुदा हाफिज़।